A very warm welcome to all my dear students. हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं। ये वीडियो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का सेकेंड पार्ट है। मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो जूल्स लॉज में जिसको डिस्कस किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस किया गया और इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिस्कस किया गया, बताया गया कि 20 वॉट और 50 वॉट और 100 वॉट में क्या अंतर है। बताया गया था कि एक यूनिट का बिजली बिल कब उठेगा। तो वो सारे कहानी को उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, लिखा होगा, और जो नोट्स आपको दिया गया है उससे आप लोगों ने कॉपी में डिफाइन सब उतार लिया होगा, और तब आप लोग इस वीडियो पे आइएगा, तब ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइए, इसमें हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे और कुछ और थ्योरेटिकल पार्ट को समझेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर को पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, पहले बस जो दिखेगा वैसा ही पढ़ना। नियम आपको याद है मेरे साथ? कौन सा कलर दिख रहा है? एकदम बोलिए कि हाँ ब्लैक। अपने आप से बात कीजिए, कौन सा कलर दिख रहा है? व्हाइट। बस इसी तरह से जो दिखेगा उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास एक रेजिस्टर है, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस 40 ओम दिया हुआ है। वैसे आपको याद रहे फॉर्मूला, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ml बाई एन स्क्वायर टाउ ए। अब इस रजिस्टर को एक सेल से कनेक्ट कर दिया गया। सेल के पास अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और भले यह इंटरनल प्लस और माइनस के बाहर बनाया है, लेकिन यह सेल का ही हिस्सा होता है, उसको इससे अलग नहीं कर सकते हैं। और स्विच, क्योंकि पूरा सर्किट क्लोज दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और मैंने बताया था कि जब चार्ज का फ्लो हो रहा है, आपस में सब टकराएगा, और टकराने के कारण कॉलिजन होगा। कॉलिजन के कारण हीट प्रोड्यूस होगा, और ये जो हीट प्रोड्यूस होगा इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। एक और फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। एक और फॉर्मूला होता है वी आई टी। मान लो इस बैटरी का ईएमएफ 100 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है। अब आपसे पूछ दूं मैं कि जो सर्किट गिवन है इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इन कितना सेकंड बाबू? 5 सेकंड। चलो पहले आप सोच लो सवाल क्या है। जवाब के पीछे मत भागो, कहीं नहीं कि फॉर्मूला लिख दिया सर आंसर आ गया। अरे कैलकुलेशन सबको आता है। पहले चीजों के डेप्थ में जाओ, उसको एकदम इत्मीनान से दिमाग में एकदम बैठा लो क्या करना है। एकदम शुरुआत में हड़बड़ाया नहीं जाता, पहले ही बोले एकदम शांत होकर के समझा जाता है, ताकि भारी भारी सवाल आसान हो जाए। हल्का सवाल देख करके उछलना नहीं है कि सब कुछ निकल जाएगा, डाल देंगे आंसर आ जाएगा। टेक इट इजी एवरीथिंग। आइए बनाते हैं। देखो ये सेल है जिसका ईएमएफ है 100 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम। मतलब आइडियल सेल नहीं है, आइडियल सेल होता तो इंटरनल नहीं दिया रहता। एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 40 ओम, और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा होगा हीट एनर्जी में, एज वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो। तो कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा? तो बोलेंगे आंसर, फॉर्मूला है सर मेरे पास H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इससे बनाते हैं। तो इससे बनाने का मतलब है रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40 ओम। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड।
करंट नहीं दिया हुआ है, करंट आपको निकालना होगा। और करंट निकालने के लिए आप किरचॉफ लॉ वाला आप कहानी देखा होगा। उसके बाद हम बताया था रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सारा कहानी में आपको करंट निकालना सिखाया था, और करंट उसमें आया था I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। अब अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद आया, आप वीडियो को यहीं पे रोको और आप वो वाला वीडियो में चले जाओ पहले, जहां आपको ये सारा कंसेप्ट दिया गया था, इन लोगों के बारे में रिलेट किया गया था। किसी भी चीज को आंख बंद करके नहीं समझना है, समझना इस तरह से कि हाँ ये हम जानते हैं, ये हम ब्लैक कलर जानते हैं, हम व्हाइट कलर जानते हैं, टीवी फॉर्मूला उतना ही आसानी से जानते हैं। नहीं जान गए, भूल गए तो पीछे चल जाएंगे और जान करके आएंगे। तो चलो, आई कितना हो जाएगा, ईएमएफ कितना दिया है बैटरी का, 100 वोल्ट दिया है। इंटरनल कितना दिया है, 10 दिया है। एक्सटर्नल 40 दिया है। तो ये आपको करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है सर, 2 एम्पियर का करंट आ गया। और जब करंट आ गया 2 एम्पियर, तब तो हीट प्रोड्यूस निकल ही गया मेरे को। H इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 40 ओम और टाइम है 5 सेकेंड। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 40 गुना 5, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 160 इंटू 5, 16 पचे 80, 800 जूल आपको आंसर आ गया। मतलब 5 सेकेंड में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, 800 जूल का हीट प्रोड्यूस होगा। अब अगर आपसे हम बोलें दूसरा फॉर्मूला से बनाओ, तो चलिए सर, हमको न्यूमेरिकल थोड़ी बनाना, हम तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ताकि फिर अच्छा अच्छा लेवल का न्यूमेरिकल आए तो हमसे बने। ठीक है सर, मेरे पास एक और फॉर्मूला है, मेरे पास है एक और फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। और तुम बताओ क्या यहाँ पे v जो है वो ईएमएफ के बराबर ले लोगे? सोच के देखो तो बोलेंगे नहीं सर, v अलग होता है, v वो हुआ जो इसको मिल रहा है, रजिस्टर को मिल रहा है, ये तो ईएमएफ है, ये अलग चीज है। हाँ सर, अगर इंटरनल जीरो दे देते, अगर इंटरनल जीरो दे देते तो बताओ, तो इंटरनल अगर तुम जीरो दे देते तो आपको पता है ना v का वैल्यू e के बराबर हो जाता है। तब तो ये कुछ अपने नहीं खाता, सारा का सारा सप्लाई कर देता, तब इसका फॉर्मूला हो जाता ई स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो कभी कभी बुक में ये फॉर्मूला लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत करना, ये मत सोचना कि दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। इसके लिए कंडीशन है कि ये तभी सही होगा जब इंटरनल नहीं दिया होगा, आइडियल सेल होगा, और नहीं तो ये एवरग्रीन है, ये इंटरनल दे ना दे यही लगेगा। तो हम लोग एवरग्रीन फॉर्मूला लेके चलेंगे, इंटरनल नहीं देगा तो समझ गए कि सारा का सारा ई बी के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। तो चलो, कितना v निकलेगा, v निकालना होगा तो v निकाल लिया जाए। अब v इज इक्वल टू क्या होता है, तो v इज इक्वल टू होता है मेरे को आई आर। फिर i निकालना होगा, i निकालना होगा, तो फिर i निकालेंगे हम, i इज इक्वल टू हो जाएगा e बाई आर प्लस आर। तो बोलोगे सर उससे अच्छा वही लगाइए। अरे ठीक है, ये लगा सकते हैं, लेकिन घुमा घुमा के पढ़ो ना, नाक को ऐसे भी पकड़ो, नाक को ऐसे भी पकड़ो, ऐसे भी पकड़ो, ऐसे भी पकड़ो, खूब खेलो ना, ताकि एग्जाम भी खेलिए टाइप हो जाए, आसान हो जाए। ये नहीं सोचो एक बार तो बन गया ना, हो गया ना, ऐसे थोड़ी पढ़ना है। फिर कमांड करेंगे किसी एक तरीका से, लेकिन सब पढ़ो अभी। तो v इज इक्वल टू आई आर, तो i फिर निकालना पड़ेगा, तो i इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। और ये कितना एम्पियर आया था, 2 एम्पियर आया था। तो बताओ v कितना हो गया, i हो गया 2, और रेजिस्टेंस कितना ओम है, 40 ओम है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 80 वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि 100 वोल्ट का बैटरी लाया और सर्किट में 80 वोल्ट का सप्लाई किया और 20 वोल्ट अपने खा गया। हर तरह से डिटेल में सोचो। हाँ सर, सब जानते हैं, पहले सब पढ़ चुके हैं। अब फॉर्मूला पे डालो, H इक्वल टू वी स्क्वायर, तो 80 गुना 80 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। कितना है रेजिस्टेंस, 40, और कितना टाइम तक फ्लो कर रहा है, 5 सेकेंड। कितना हो जाएगा बाबू लोग, 25 40,
8 दहिया के 80, 80 इंटू 10 800 जूल। और कुछ आ ही नहीं सकता था, आ नहीं है इसको 800 जूल। आओ एक बार और सोचते हैं, हम v को इस फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, हम v को निकालेंगे एक और फॉर्मूला से जो आपको हम पढ़ाया है कि v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो i तो निकालना होगा, हाँ सर i तो हम निकाल लेंगे। i इज इक्वल टू होता है e बाई आर प्लस आर, और i इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर से कितना एम्पियर निकल के आया है, 2 एम्पियर। अब बताओ v कितना हो जाएगा, तो ईएमएफ है मेरे पास 40 नहीं, ईएमएफ है मेरे पास 100, ईएमएफ है मेरे पास 100 वोल्ट, करंट है मेरे पास 2 एम्पियर, और इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरे पास 10। 10 दूनी 20, 100 में से 20 जाएगा, 80 वोल्ट आ गया। तो आप पोटेंशियल इससे भी निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल निकाल लेने के बाद आप लगा दो v स्क्वायर बाई आर, H इक्वल टू क्या लगा दो, v स्क्वायर बाई आर इंटू टी, एंड अगेन इट विल कम 800 जूल। तो आप देखो फॉर्मूला से खेलते जा रहे हैं, आप पॉज करते जाओ, आप भी एक बार खेल लो अपने से, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक आप नहीं खेलोगे, सिर्फ हम ही से खिलवाते रहोगे तो थोड़ी कॉन्फिडेंस आएगा। चलो एक और फॉर्मूला था सर, H इक्वल टू वी आई टी, इससे भी बना सकते हैं क्या, बोलेंगे चलो ट्राई कर लो। तो पोटेंशियल कितना आएगा, तो पोटेंशियल 80 वोल्ट आ गया, 80 वोल्ट आ गया। आई कितना आया है, 2 एम्पियर आया है, और कितना सेकंड तक फ्लो किया, 5 सेकंड तक फ्लो किया। आप इससे भी निकालो, 5 दूनी 10, 80 दहिया के 800, 800 जूल आएगा। इसका मतलब सर सिंगल रजिस्टर रहा, सिंगल रजिस्टर रहा तो हम H को डायरेक्टली R लेके चले, चाहे H को इनवर्सली R लेके चले, कोई फर्क उड़क पड़ता नहीं है सर। सिंगल रजिस्टर रहा कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे चाहेंगे हम वैसे बनाएंगे, और हर तरह से आंसर आएगा, हर तरह से आंसर आएगा। आइए, ये फॉर्मूला बेस था। अच्छा, इसी में आपसे अगर हम पावर पूछ देते तो, एक सेकंड रोक के सोचे, पावर पूछ देते तो कि कितना पावर है, तो फिर पावर को टाइम से मतलब नहीं होता, क्योंकि पावर के लिए टाइम 1 सेकंड हो जाता, 1 सेकंड हो जाता। तो अब जहां जहां आपका 5 से मल्टीप्लाई किया है, वहां वहां से 5 हटा दो, और 5 नहीं है तो 5 को 1 बनाना है तो 1 बना दो। कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे सर 800 जूल का एनर्जी खर्चा हुआ 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना, 800 बटा 5 कर देंगे, 800 बटा 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 वाट हो जाएगा, 160 वाट हो जाएगा। 160 वाट का मतलब याद होगा, हाँ सर, 1 सेकंड में 160 जूल का एनर्जी खाएगा। अब बताओ 1 सेकंड में 160 जूल, तो 2 सेकंड में 320 जूल, 3 सेकंड में 480 जूल, मल्टीप्लाई करते जाओ, 4 सेकंड में 640 जूल, 5 सेकंड में 800 जूल। कितना आसान है, मल्टीप्लाई डिवाइड जोड़ घटाओ, यही है फिजिक्स, आसान है, बहुत आसान है। बस आपको सोचना है, खुद पे भरोसा करना है, चीजों को बार बार देख करके आसान बना देना है, छोड़ना थोड़ी है यार। 100 में 100 लाना है, कंपटीशन निकालना है। क्योंकि कंपटीशन के लिए जब तक बेसिक बहुत अच्छा नहीं रहेगा, कंपटीशन लेवल में नहीं डुबकी मार सकते हो। पहले आपको बेसिक तैरना आना चाहिए, और ये सारा बेसिक है। तो 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बना लिया तो पावर निकल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल उठाते हैं। मान लो आपको किसी रजिस्टर पर ऐसे लिखा हुआ है 100 वॉट कॉमा 220 वोल्ट। बहुत अच्छा सवाल बताने जा रहे हैं, सीखोगे। सवाल क्या, कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, सवाल तो आएगा फिर। 100 वॉट कॉमा 220 वोल्ट, ये इस पे लिखा हुआ है। आप देखोगे बल्ब वगैरह पे लिखा होता है, रूम हीटर का क्वाइल आता है,
रूम हीटर का क्वाइल आता है, आयरन आता है, आयरन वगैरह पे ऐसे लिखा होता है, देखना डिब्बा पे, देखना आज के बाद से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है ना, उस पर ऐसा लिखा हुआ होता है। इसका मीनिंग समझाने जा रहे हैं, समझोगे। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलेंगे मार्क्ड पावर, जिसको हम किससे इंडिकेट कर दे रहे हैं, पी से। बोलेंगे मार्क्ड। मार्क्ड क्यों लिखा, क्योंकि मार्किंग किया हुआ है, इसलिए मार्क्ड लिखा है। और ये है मार्क्ड वोल्टेज। ठीक है सर, ये मार्क्ड वोल्टेज, ये मार्क्ड पावर, मतलब ये दिया है P, V, पावर और वोल्टेज दिया है। मेरा आपसे सवाल है, कंजम्पशन पावर कितना? बोलोगे कंजम्पशन पावर अलग होता है, मार्क्ड पावर अलग होता है। हाँ भाई, कंजम्पशन पावर का मतलब कितना पावर ये खा रहा है, कितना पावर खा रहा है का मतलब एक सेकंड में कितना इससे एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट एनर्जी। पावर मतलब यही ना बताया था, कितना एक सेकंड में इससे एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो कंजम्पशन पावर। तो बोलेंगे सर कंजम्पशन पावर 0, बोलेंगे 0, 100 ना, बोलेंगे ना सही, तो लिखा हुआ है, ये तो बल्ब पे लिखा हुआ है कि 100 वाट का बल्ब है। हम इस बल्ब को किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ में जोड़ेंगे, कोई बैटरी में जोड़ेंगे, तब ना ये पावर कंज्यूम करेगा, तब ना ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। खाली आप लिख दीजिएगा, इस पे लिख दिया मैंने, कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मान लो ये रूम हीटर है, और इस पे लिख दिया मैंने 100 वाट 220 वोल्ट, और बोले बताओ अभी ये कितना एनर्जी खा रहा है, कितना पावर खा रहा है, कितना वोल्टेज खा रहा है, कितना करंट बह रहा है। बोलेंगे सब 0, आपके हाथ में थोड़ी कुछ करंट वगैरह है। तो बोलोगे ये क्या दिया है? देखो, इसके देने का मतलब है कि अगर इसको 220 वोल्ट में सप्लाई करें तो 100 वाट का पावर खाएगा, खाएगा, फ्यूचर टेंस, खा रहा नहीं है, सप्लाई किया कहां है। ये लिखा हुआ का मतलब होता है कि अगर 220 वोल्ट के सोर्स में इस रेजिस्टर को लगा दें तो एक सेकंड में 100 जूल का एनर्जी खाएगा, जिसको 100 वाट कहते हैं। अभी तो कोई सिस्टम में लगाया नहीं है, तो कंजम्पशन पावर 0। आई थिंक यू गॉट इट, कि अभी ये कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। बोलेंगे कंजम्पशन वोल्टेज, कितना वोल्टेज खा रहा है अभी ये, कोई वोल्टेज नहीं खा रहा है, कोई वोल्टेज अप्लाइड नहीं है। कंजम्पशन वोल्टेज, कोई वोल्टेज अप्लाइड नहीं है। अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज कुछ नहीं अप्लाई किए हुए आप, 0 है। करंट कितना है, ऑफ कोर्स करंट भी 0 है। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस भी 0 है। नहीं नहीं, रेजिस्टेंस 0 नहीं है। रेजिस्टेंस को करंट से कहां मतलब है, रेजिस्टेंस तो एक कांस्टेंट है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। इसके पास रेजिस्टिविटी भी होगा, कुछ ना कुछ लेंथ भी होगा, इसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा। तो तुम करंट दो या ना दो, बैटरी लगाओ या ना लगाओ, रेजिस्टेंस तो इसके पास है, रेजिस्टेंस तो इसके पास है, ये नहीं 0 होगा। और ये मार्क्ड पावर और मार्क्ड वोल्टेज के हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस पता करते हैं। ये लोग यही होता है इसलिए ताकि आप रेजिस्टेंस बता सकें। आपको अगर डायरेक्ट रेजिस्टेंस दे देता तब तो आपका सवाल कुछ नया नहीं। रेजिस्टेंस अगर आपको हम डायरेक्ट ही दे दें तब तो इसको बनाने का तरीका एकदम वही है जो इस बोर्ड पे बना हुआ है। अगर 40 ओम दे दिया तो एकदम ऐसा ही बना दो। बस यहाँ रेजिस्टेंस डायरेक्ट ना दे करके रेजिस्टेंस को मार्क्ड पावर
और मार्क्ड वोल्टेज के टर्म में देता है। इन दोनों के हेल्प से हम रेजिस्टेंस पता करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदी में लिख दे रहे हैं, मार्क्ड पावर कॉमा मार्क्ड वोल्टेज, जो मार्किंग किया हुआ है, के हेल्प से रेजिस्टेंस पता किया जाता है, के हेल्प से रेजिस्टेंस पता किया जाता है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो आपको बताया था मैंने, पिछला वीडियो को जरूर देख करके इस वीडियो में आइएगा। तो फॉर्मूला मेरे पास पावर का क्या क्या है, एक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर, एक फॉर्मूला है v इंटू आई। अब तुम सिलेक्शन करो इन तीनों में कि किसका यूज करके हम रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो इसमें तो रेजिस्टेंस है नहीं, हटा दो, दो जगह है रेजिस्टेंस। सर करंट तो नहीं पता है, हटा दो। अब देखो, मार्क्ड वोल्टेज पता है, मार्क्ड पावर पता है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। हाँ सर समझ गए कि इसका मतलब यह हुआ कि हमको जब भी रेजिस्टेंस पता करना है तो मार्क्ड पावर और मार्क्ड वोल्टेज का यूज करके, यूजिंग P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस पता कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके क्या पता कर लेंगे, रेजिस्टेंस। कितना हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, कैलकुलेट करो तो। कितना वोल्टेज दिया है, 220 लिखा हुआ है उसके ऊपर, और कितना पावर कंज्यूम कर सकता है, इतना 220 वोल्ट अगर लगाते तो ये 100 वाट का पावर कंज्यूम करता। तो इस अनुसार इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, 22 गुना 22 484 ओम, 484 ओम का रेजिस्टेंस होगा, इतना ओम का रेजिस्टेंस होगा। आइए, ये हम लोगों ने समझा मार्क्ड पावर कंजम्पशन पावर में अंतर। एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, एकदम उस तरह से पढ़ा रहे हैं कि ब्लैक मतलब काला, व्हाइट मतलब उजला, एकदम ऐसे पढ़ना है। आओ, इसके बाद भी दिक्कत हो, मोस्ट वेलकम टू मी। ऐसा कभी मत सोचना कि सीख नहीं सकते, ये कैसे हो सकता है कि सीख नहीं सकते। मान लो एक रजिस्टर है, और अगर सीख रहे हो तो काइंडली हो सके तो मैसेज कमेंट अपना मैसेज बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, लाइक्स वगैरह अगर होना होगा तो कर दीजिएगा। देखो यहां ध्यान से, एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इसका ईएमएफ है ई। मान लो इसका ईएमएफ दे दिया मैंने 100 वोल्ट है, 200 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने दे दिया 10 ओम, और इस पे मैंने लिख के रख दिया 100 वॉट कॉमा 220 वोल्ट। चलो इतना समझो क्या क्या है, क्या क्या है, आराम से इत्मीनान से बोलेंगे। ये तो है मार्क्ड वोल्टेज, ठीक है सर, ये है मार्क्ड वोल्टेज, जो वोल्टेज मार्क किया हुआ है। ये कौन है बाबू, ये है मार्क्ड पावर, जो पावर इस पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये मार्क्ड पावर है, मार्क्ड वोल्टेज है, मार्क्ड पावर है। ये लोग क्यों देता है, तो सबसे पहले क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस इक्वल टू अभी अभी हम पीछे बताया था, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई पी। तो रेजिस्टेंस में कौन सा वोल्टेज लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस में हम बिल्कुल ये 200 वोल्ट को देखेंगे भी नहीं, ये तो ईएमएफ है वैसे भी। तो हम
उस वोल्टेज को देखेंगे जो मार्क्ड किया हुआ है। तो ये हो गया मेरा 220 गुना 220 और पावर हो गया मेरा 100। हियर इट कम्स 484 ओम। ठीक है सर, ये हुआ मेरा रेजिस्टेंस। मैं पूछ रहा हूं तुमसे कंजम्पशन पावर पर बताओ, पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, पावर कंजम्पशन क्या है इसका। ये जो रजिस्टर है ये 1 सेकेंड में कितना एनर्जी खा रहा है, इस बार तो खाएगा ना। बोलेंगे हाँ सर इस बार खाएगा एनर्जी। क्यों खाएगा? क्योंकि देखिए सर सोर्स आप लगा दिया और सोर्स लगाने के कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा होगा सर, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, और वो हीट प्रोड्यूस 1 सेकेंड में जो होगा उसको कंजम्पशन पावर कहेंगे। पिछली बार तो सर आपने कोई सोर्स लगाया नहीं था, खाली ऐसा ही रजिस्टर को हाथ में रखे हुए थे। इस बार तो आप रजिस्टर में सोर्स को लगा दिया, इस बार तो पावर कंजम्पशन होगा। ठीक है, पावर कंजम्पशन होगा। कितना पावर कंजम्पशन होगा? पावर कंजम्पशन, तो पावर पी डैश, एक फॉर्मूला ये भी है आई स्क्वायर आर, इससे भी हम बनाएंगे। एक फॉर्मूला ये भी है वी डैश स्क्वायर बाय आर, और एक फॉर्मूला ये भी है वी डैश इंटू आई। हम तीनों से बनाएंगे। और आप बहुत इत्मीनान से देखो कि मार्क्ड पावर को हम पी से इंडिकेट कर रहे हैं, मार्क्ड वोल्टेज को वी से इंडिकेट कर रहे हैं, और जो ये वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है इसको वी डैश, जो कि आई आर के बराबर होगा, जो कि आई आर के बराबर होगा, इसको वी डैश से इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि जो पावर कंजम्पशन हो रहा है उसको उस वोल्टेज से ना मतलब है जो इसको मिल रहा है। जो उस पर लिखा हुआ है बल्ब के ऊपर उससे मतलब थोड़ी है। इसको 220 वोल्ट थोड़ी मिल रहा है, इसको कितना वोल्ट मिल रहा है। कुछ लोग गलती से फिर 200 बोल देगा, और जबकि आपको हम बता चुके हैं कि अगर इंटरनल ना होता तब इसको ये पूरा 200 मिल जाता, लेकिन इंटरनल होने के कारण कुछ ना कुछ 200 में तो यहाँ बर्बाद होगा, तो इसको कुछ भी मिलेगा तो 200 वोल्ट से कम मिलेगा। तो जब इसको वोल्टेज कम मिलेगा तो ये इतना पावर भी कंज्यूम नहीं करेगा, 100 वॉट नहीं आने वाला है। ये 100 वॉट कब आ जाता? जब इसको 220 वोल्ट का सप्लाई मिल जाता, तब ये पक्का 100 वॉट आता। और वैसा सवाल भी आपको हम करा के दिखाएंगे, हर तरह से करा के दिखा देंगे। बस आपको पेशेंस रख करके वीडियो को समझते जाना है, देखते जाना है, लिखते जाना है, और फिर एक बार देख लेना है। देखो यहाँ तो कंजम्पशन पावर को किससे मतलब है? उस वोल्टेज से मतलब है जो ये कंज्यूम कर रहा है। अब आपकी मर्जी किससे बनाना चाहते हैं, तो चलो पहले मैं बनाना चाहता हूं इससे। एकदम क्लियरिटी रखा करो पढ़ाई में, करना क्या चाहते हैं। तो इससे अगर तुम बनाना चाहते हो तो पहले आई निकाले पड़ेगा, और आई इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? आई इज इक्वल टू हम लोग पढ़ा है सर कि टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो कंप्लीट वोल्टेज तो ईएमएफ ही ना होता है, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, दोनों सीरीज में है। इसके पास रेजिस्टेंस आर है, हालांकि ये डायरेक्ट नहीं दिया था, इनडायरेक्ट इसको हम लोग निकाल लिए थे। तो ई बाई आर प्लस आर, ईएमएफ कितना सप्लाई हो रहा है? तो ये 200 सप्लाई हो रहा है। एक्सटर्नल कितना है? तो 484 है। इंटरनल क्या है? तो 10 ओम है। तो कितना चला आएगा? तो ये चला आएगा 200 बाई, दिस विल बी 494 494 इतना करंट चला है। जो भी है कैलकुलेशन करके काट छाट करके, जो भी है आप काटना छाटना, इसको कैलकुलेशन अपना खूब प्रैक्टिस करो। तो बताओ पावर कितना कंज्यूम करेगा? तो P डैश आई स्क्वायर आर, आई कितना है? 200 बटा
494 स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखो, 200 इंटू 494, ये आई स्क्वायर हो गया, और इंटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 484, इतना ये पावर कंज्यूम करेगा। आई अगेन रिपीट, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करने जा रहा, आप लोग काइंडली इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके मुझे व्हाट्सएप करोगे, तभी आप सीख पाओगे। आंसर नहीं मैच करेगा, हमसे ऑफलाइन पूछोगे, हम बताएंगे। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कब कब कैसे कैसे यूज करेंगे। तो इतना पावर ये कंज्यूम किया, इतना पावर ये कंज्यूम करेगा। ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। मतलब ये समझा कि कंजम्पशन पावर में इस वोल्टेज से नहीं मतलब रखेंगे, ये ईएमएफ से नहीं मतलब रखेंगे, उस वोल्टेज से मतलब रखेंगे जो इसको मिल रहा है, या उस करंट से मतलब रखेंगे जो इसको मिल रहा है। ये तो करंट के टर्म में बताया। आओ इसको एक बार और बनाते हैं, अब की में इससे बनाते हैं। सेकेंड टाइम आप फिर बनाओगे, आप बार बार बनाओगे जो बोल रहे हैं। अब आप बनाओ v डैश का स्क्वायर बाई आर। अब इसके लिए v डैश निकालना होगा, तो v डैश कितना हो जाएगा I इंटू आर, करेंट इंटू रेजिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा I के जगह पे E बाई आर प्लस आर इंटू आर। तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से आपको v डैश निकल जाएगा, वैल्यू यहां डालिए तो v डैश कितना आ जाएगा E स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, v डैश का स्क्वायर है तो यहाँ जो जो टर्म था स्क्वायर कर दिया, ई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या इसको आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करोगे, नहीं तो एक टर्म ना है तुम्हारा, तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर। इसके अलावा नीचे क्या बचा, आर बचा। देख लो, अब जो कटेगा काटो, ये आर से ये आर कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट करो, तो बताओ ई स्क्वायर कितना लिखाएगा, तो ई मेरा है 200, तो ये आएगा 200 स्क्वायर का मतलब 2 बार, 200 गुना 200। रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, तो रेजिस्टेंस है मेरे पास 484 डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर, मतलब 5494, आर प्लस आर वही ना होगा, 484 प्लस 10 494, 494 स्क्वायर का मतलब 2 बार 494। अरे सर तो मैच कर गया सर, देखिए ना 200 200 484, इतना बिल्कुल मैच करेगा मेरे भाई। तो जैसे नाक को छू, कंसेप्ट सही होगा तो हर तरह से मैच करेगा, बस सही लगाना आना चाहिए। गलती किसका होगा, जो ये कंफ्यूज रहेगा पी डैश पावर कंजम्पशन में कौन वोल्टेज लगाएं। जो मार्क किया हुआ वोल्टेज है, कि जो बैटरी का ईएमएफ है, कि जो वोल्टेज खा रहा है, जिसको क्लियर ही नहीं रहेगा कि ये अलग होता है ये अलग होता है, उसको दिक्कत होगा। आपको तो सुपर क्लियर है कि इसका काम सिर्फ है रेजिस्टेंस पता लगा देना, और पावर कंज्यूम कितना कर रहा है उसको मतलब है आप जो ईएमएफ सप्लाई कर रहे हैं उससे जो वोल्टेज बच के इसको मिल रहा है, उस वोल्टेज से मतलब है इसके पावर को, या करंट कितना इसके थ्रू जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको 2 तरीके से बना दिए, और तीसरे तरीके से बनाने में क्या ही टाइम लगेगा। पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डैश इंटू आई। आप ऐसे ही बना सकते हो, और वी डैश के जगह पे क्या लिखाएगा, वी डैश के जगह पे लिखाएगा आई आर, और आई आर के जगह पे क्या लिखाएगा, आई के जगह पे ई बाई आर प्लस आर। ये v डैश के जगह पे लिखा गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। और करंट, तो करंट इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, ई बाई आर प्लस आर। आप देखो मिला करके सेम अगर नहीं आए तो जो बोलो बोलेंगे हाँ सर फिर तो हमको सेम ही सेम दिख रहा है, एक ही चीज को आप घुमा घुमाए कर रहे हैं। बिल्कुल ई इंटू ई, 2 बार ई लिखाएगा मतलब 2 बार लिखाएगा 200 वोल्ट,
एक बार लिखाएगा 484 ओम और दो बार लिखाएगा 494 नीचे में, तो आपको पी डैश निकल जाएगा। उम्मीद है कि काफी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा एक सिंगल बल्ब से। अब आपको हम दिखा देते हैं कि ये जो लिखा है इसके ऊपर में 100 वॉट कॉमा 220 वोल्ट, अगर इसका कनेक्शन हम एक ऐसा सेल से कर रहे हैं जिसका इंटरनल 0 है, लिखा नहीं रहेगा, अपने आप को नहीं दिया रहेगा, समझो इंटरनल 0 है, और ये 220 वोल्ट का है, और अब बोले तुमसे बताओ मार्क्ड पावर क्या होगा, तो बोलेंगे सर मार्क्ड पावर तो होगा 100 वॉट। बोलेंगे मार्क्ड वोल्टेज क्या होगा, तो बोलेंगे मार्क्ड वोल्टेज 220 वोल्ट। अब बोलेंगे पावर कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल होगा सर, सर्किट मेरा क्लोज है, आप सोर्स लगाए हुए हैं, तो पावर कंजम्पशन तो होगा, करंट तो निकलेगा, करंट तो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एक सेकंड में कुछ ना कुछ एनर्जी खाएगा जिसको पावर कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एग्जाम में देगा तो बोलेंगे इन दोनों के हेल्प से सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, जो कि कैलकुलेट हम कर चुके हैं कई बार, 484 ओम आएगा। अब पावर कंजम्पशन में क्या करोगे, तो आई स्क्वायर आर करेंगे, करंट निकालना होगा, करंट निकाल लो, तो करंट इक्वल टू क्या आएगा, ई बाई आर प्लस आर, और स्मॉल आर तो है नहीं तो ई बाई आर, तो ये हो जाएगा 220 बटा, आपको रेजिस्टेंस कितना निकला 484, इतना एम्पियर का करंट आ गया, ठीक है, इतना आ गया सर, इनटू अब आप पावर निकालो कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो आई के जगह पे क्या लिखेंगे 220 बटा 484, और स्क्वायर का मतलब है कि इसको दो बार लिखो, 220 बटा 484, और रेजिस्टेंस कितना आप लाके बैठे हुए हो, तो रेजिस्टेंस आप लाके बैठे हुए हो 484 है रेजिस्टेंस है आपका, आई स्क्वायर आर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है सर कैंसिल होगी, पी डैश कितना हुआ, तो 22 गुना 22 करो, तो 484, 22 इंटू 22, और दो तो जीरो है, इस 100 को अलग कर लो, नीचे में फिर 484 कटेगा, कितना आ गया, अपने से कैलकुलेशन को इसको लगा कैसे कैसे कर दिया, अपने से करो, अपने से काट छाट करो, 100 वॉट आ गया सर, हाँ सर, अब यकीन आ गया आपके बात पे कि इसका मतलब ये होता है कि 220 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो 100 वॉट का पावर खाएगा, और देखिए 220 वोल्ट आप सप्लाई किया तो जो मार्क्ड पावर आया वही मेरा कंजम्पशन पावर आ गया, मेरा 100 वॉट आ गया सर। और इसको वोल्टेज कितना मिल रहा होगा, क्योंकि इंटरनल है नहीं तो इसको वोल्टेज 220 मिल रहा होगा, तब तो इसको पूरा का पूरा 220 मिल गया, 220 मिल गया तो 100 वाट का पावर कंज्यूम कर गया, एक सेकंड में 100 जूल का एनर्जी खा गया। और इसमें थोड़ा और हम लोग घुमाते फिराते हैं, जितना ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे उतना चीजें आसान होती जाएंगी, आसान करना है मेरे भाई बहन लोग, आसान करना है, जहां सब एकदम बाप बाप करता है फिजिक्स को लेके, आपको आसान बनाना है, मजा उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके पूरा करने में है। देखो यहां ध्यान से, अगर हम ये 200 वोल्ट ले लें और तुम क्या करो पाउस कर दो, पहले ट्राई कर लो, पावर कंजम्पशन निकालना है, अपने आप से बात करो, बहुत होगा तो क्या होगा, गलती होगा, एक लाइन तो सही होगा, या ये तो जानोगे कि हमको नहीं आया, नहीं आया भी जानना बहुत जरूरी है, हाँ नहीं आया, नहीं आया नहीं आया, फिर पढ़ेंगे एक बार, सोचो ट्राई करो एक बार पॉज करके, आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया हो। पावर कंजम्पशन
बोलेंगे पावर कंज्यूम तो करेगा सर, क्योंकि इसमें सोर्स लगा हुआ है और इस बार सर 200 वोल्ट है, तो ये तो पक्का है कि इसको 220 तो नहीं है मिलने वाला, जो भी मिले 220 तो नहीं मिलेगा। और जब 220 नहीं मिलेगा सर तो 100 वाट भी नहीं आएगा, ये तो हम समझ चुके हैं। बनाया जाए पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। आई निकालो, करंट निकालो, आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। तो आपको ईएमएफ कितना दिया है 200, आपको एक्सटर्नल कितना है 484 है, आपको इंटरनल तो दिया नहीं है, ठीक है मत दो। तो ये हो गया 220 बटा 484, इतना एम्पियर का करंट हो गया। ठीक है सर, इतना एम्पियर आ गया। तो पावर कंजम्पशन कितना होगा, तो पी डैश इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो 200 गुना 200 स्क्वायर का मतलब 2 बार करो, 484 इंटू 484, और रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास, तो 484 है। और कैलकुलेशन कर लेते हैं, 484 से 484 कट गया, तो पी डैश कितना आ गया, तो पी डैश आ गया 200 गुना 200 डिवाइडेड बाय 484। कितनी बार में जाएगा ये, तो ये तो आपको 40,000 बटा 484 आ गया। करके देख लेना, शायद 84 वॉट समथिंग आता है नियरली, देख लीजिए। लेकिन 100 तो नहीं आएगा, 84.6 समथिंग आएगा, जो भी आए, लेकिन 100 तो कंफर्म है कि नहीं आएगा। ओके सर, इतना बात तो हम लोगों ने समझा कि कंज्यूम पावर अलग होता है, मार्क्ड पावर अलग होता है, सप्लाइड वोल्टेज अलग होता है, और जो इसको मिलता है वो अलग होता है, और जो लिखा होता है वो अलग होता है। सिंगल बल्ब में हम लोगों ने इतना सारा कहानी पढ़ा। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट ऑल दिस थिंग्स। आओ अब अगर कहानी 2 बल्ब से स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा करते हैं कि इसको ब्रेकअप कर देते हैं, ब्रेकअप इन द सेंस एक सिंगल बल्ब का दिमाग में डाल दिया, इतना पे प्रैक्टिस कर लो। अगला हिस्सा मैं तुरंत बना के डालने जा रहा हूं, लेकिन अलग सेक्शन में, कि अगर 2 रजिस्टर होगा सीरीज में तो क्या होगा, पैरेलल में तो क्या होगा। थैंक यू।